बेमेतरा जिला मुख्यालय से है, जहां दुकान किराया नहीं देने की बात को लेकर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बंशी पटेल व ब्लॉक अध्यक्ष लुकेश वर्मा के साथ किराएदार पन्नालाल तिवारी का विवाद हो गया। मामले को लेकर सभी सिटी कोतवाली पहुंचे हुए थे, जहां थानेदार के चैम्बर में बातचीत हो रही थी। उसी दरमियान किराएदार का बड़ा लड़का आशीष तिवारी चैम्बर में घुसकर लुकेश वर्मा पर हमला कर दिया। वहीं तत्काल पुलिस ने हथियार को जब्त कर आरोपी आशीष तिवारी को गिरफ्तार किया है। हमले से ब्लॉक अध्यक्ष को हल्की चोट लगी है। पता चला है कि जिले के अनेकों कांग्रेसियों का जमाव थाना परिसर में होने लगा था। देर रात कंप्लेन दर्ज होने के बाद मामला शांत हुआ। आरोपी पर की गई वैधानिक कार्रवाई मामले में पुलिस अपराध कायम कर आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विवेचना शुरू की है। जितेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। अब आप लोग कांग्रेसी जरूर बोलते हैं, अलग उनको अलग है। मैं कांग्रेस नहीं मानता, आज तक उन्होंने कोई हमारे कांग्रेस में कोई ये नहीं किया है। उनको बहुत पहले वहाँ जब हम लोग बिल्डिंग बना रहे थे तो उनको किराया के रूप में उनको किराया दिया गया था। किराया देने के बाद लोकेश वर्मा कई बार शिकायत किए। मैं भी उनसे कई बार दो बार मिला हूँ और बताया भी किराया सब वहाँ 18 दुकान है तो 18 लोग किराया दे रहे हैं तो आप क्यों किराया देते। तो बोलता था मैं नहीं दूंगा किराया, मेरे को उसमें कोई वो नहीं होता। और एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट में उनका दस्तखत भी है। उसके संबंध में लोकेश ने फिर आज कहा 3 नोटिस जारी हुआ है। 3 नोटिस जारी होने के बाद उनको ये बोला गया भाई आप तो नियम के विरुद्ध में जा रहे हैं, 3 महीने बाद आप किराया नहीं देते, आपका ऐसे मकान दुकान खाली हो जाता है तो आप कृपया खाली कर दें, नहीं तो फिर किराया हमको दे दें। तो उस बात को लेकर वहाँ थोड़ा से बात विवाद हुआ है। तो पुलिस आके बोला कि चलो वहाँ थाने में आप चलिए, फिर वहाँ जो भी बात होगा बात कर लेंगे। तो यहाँ थाने में आने के बाद थाने में हम लोग अंदर बैठे थे, थानेदार और एसपी साहब भी थे। तो उनका कहना है तो बोले कि ठीक है हम बात कर लेते हैं दाऊ जी को, उनको समझा देते हैं। तो बात करने के लिए उनको बुलाया, पन्नालाल जी आए भी थे, बात हो रही थी और समझाइश भी हो रहा था। तो टीआई एसपी साहब और टीआई ये बोल रहे थे इसमें जो एग्रीमेंट है उसमें आप क्यों नहीं मान रहे हो। तो मैं नहीं मानता इसमें एग्रीमेंट है, अलग बात की कि उनसे भी बहस करने लग गया। उसके बाद बोलता था कि भूपेश बघेल और ये अरविंद चौबे को धमकी देता है, जब से जिलाध्यक्ष बना तब से अलग बात ही नहीं होता। तो मैं बोला ये आप इतना लंबी चौड़े बात हाको मत, पहले बात की उनके सामने बात है। तो मैंने कहा कि ऐसा मत करिए, यही बात हो रहा था, संभावना था। मैं उस समय भी बोला अरे मान जाओ महाराज जी, ये सब चलते रहता कब तक आप इसको बचते रहोगे। तो पता नहीं कहाँ से उनका लड़का अंदर घुसा, आशीष और सीधा घुसा और लोकेश वर्मा के जबरदस्त प्रहार किया इसके चेहरे पे और अभी तक से आँख इनका हथियार से मारा। और उसके बाद मारने के बाद उसने हथियार निकाला। ये सब चीज़ पुलिस के सामने हुई? यस, उनके सामने हुई है और हथियार निकाला और हमला भी किया तो हथियार नीचे गिर गया। थाने के अंदर हुई घटना? हाँ, थाने के अंदर टीआई चैम्बर में भाई। तो ऐसे व्यक्ति जो आज तक मतलब इस प्रकार हथियार लेके के तो ये लोकेश वर्मा को क्या बचाएगा, मेरे को क्या बताएगा। मेरे को भी इन लोग गाली गलौज कर रहे थे। ये हम चाहते हैं कि इनके ऊपर उचित मतलब जानलेवा हमला है, इनको 307 से लेकर जो भी धारा लगते हैं उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भवन है, जिसमें किराएदार के रूप में पन्नालाल तिवारी इनका दुकान भी है और वो विगत 2.5 सालों से उसका किराया दे नहीं जाता है। उसको लेकर के हम लोग उनसे किराए के लिए बोलने गए थे। उस पर वाद विवाद की स्थिति आई तो हम लोग थाने आए और रिपोर्ट दर्ज कराने आए हुए थे। उस बीच उसका पन्नालाल तिवारी का बड़ा लड़का आशीष तिवारी जो हंसिया लेकर और थाना प्रभारी के चैम्बर में घुसकर एसपी साहब और टीआई साहब के समक्ष एसडीओपी के समक्ष हम लोग के ऊपर जानलेवा, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और उसमें हम बाल बचे। इसके बावजूद भी वो हथियार निकाल कर मारने की कोशिश किया। एक बार हाथ से लगा जिसमें मेरे आँख पे गंभीर चोट लगी है। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोग मनमर्जी किराया चाहते हैं। बंशी पटेल लड़ाई झगड़ा करने आए, एक पुलिस के लोग के आके बोले ताला लगाते। मैं बोला ताला क्यों लगाओगे, मैं तो किराया दे रहा हूँ। फिर गाली गलौज किए, मेरा शर्ट फाड़ दिया। लुकेश और बंशी दोनों मेरे पकड़ लिए, मेरा हाथ में लगा है, मेरा मोबाइल फूट गया है। 10% किराया देते आ रहे हैं। घास ज़मीन में बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग में बंशी पटेल का 2 पैसा नहीं लगा है
चेतन वर्मा हमको दिया था, उनको पैसा दिए थे, तब से चले आ रहे हैं शांतिपूर्वक। और जब से अध्यक्ष बनाए तानाशाही, हर बात के लिए इसको चंदा चाहिए, दलाली चाहिए, किराए का पैसा दो, किराएदार को पकड़ते हैं, किराया बढ़ाएंगे। तो क्या आप किराया देते हैं, नहीं देते हैं? किराया मैं देते आ रहा हूँ, जब से ये परेशान किए मैं बंद कर दिया हूँ किराया। अच्छा, कितने साल दिए, कितने साल से बंद है? मैं सर 2007 से लेकर के 2020 तक लगातार किराया दिया हूँ। और रसीद तो कटती होगी किराए की? सब कुछ है, रसीद है, सब है मेरे पास। तो 2020 के बाद क्यों नहीं दे रहे आप? इन लोग मनमर्जी किराया मांगना शुरू कर दिए। कितना किराया बढ़ाए हैं अभी? 125% किराया बढ़ाया गया है, जबकि जायज नहीं है। 10% किराया बढ़ने का उल्लेख है। ये कहाँ तक सही है? थाने के अंदर मार ये सब झूठ है। बंसी पटेल अपने राजनीतिक कैरियर के नाम से दबाव में लुकेश को मिल के इन लोग षड्यंत्र कर रहे हैं हमको फंसाने के लिए। हथियार चलाने की बात है, कहाँ तक सही? ये सब झूठ है। ये सब बंसी पटेल लेके आया था गाड़ी में बैठ के, लुकेश दोनों मिल के, और यही लोग सब करवा रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं सच्चाई को। आज किराए के विवाद को लेकर के दो पक्ष थाना आए थे, जिस दौरान यहाँ पर थाने में चर्चा हो रही थी। इसी दौरान आशीष तिवारी नाम का एक व्यक्ति अचानक आया और लुकेश वर्मा से मारपीट करने लगा, जो अपने साथ एक हथियार छुपा करके लाया था। और इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव करके उसे अपने कब्जे में लिया और इस पर अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, मारपीट करने के बाद उसके द्वारा हथियार निकाला गया, जिससे तत्काल पुलिस के द्वारा बीच बचाव किया गया। हाँ, वो ऐसा छुपा करके लाया था अपने साथ। सर थाने इस पर तत्काल 294, 506, 323 आरोप के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और इसे कल न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।